नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिस पर सदन में हंगामा मचा। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। राहुल के इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हुआ और राहुल की इस बात का प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता को यानी कि राहुल गांधी को पूरे सदन से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद और संसद के बाहर पूरा सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर है, जिसकी एक झलक अभी अभी आपने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और इसके साथ ही माफी की मांग की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। शिव जी की तस्वीर लेकर राहुल गांधी अंदर पहुंचे थे और शिव जी का ही जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुओं का जिक्र किया और फिर उससे हिंसा और नफरत को जोड़ा। जाहिर है कि ऐसे में कई सवाल हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेर रहा है, राहुल गांधी को घेर रहा है, तो राहुल गांधी का बचाव करने वालों की भी जमात लंबी है। सवाल यह उठता है कि क्या संसद में राहुल का स्टेटमेंट हिंदू धर्म का अपमान है? सवाल यह भी उठता है कि क्या हिंदुओं से माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्या हिंदुओं पर टिप्पणी करके राहुल एक बार फिर से गलती कर बैठे हैं? संसद में आज घमासान, कल होगा असली संग्राम। नेता प्रतिपक्ष का पहला भाषण संसद में अगले 5 साल का ट्रेलर है क्या? इस मामले में आई प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में कोशिश करूंगी आपको सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले मेहमानों का जिक्र कर देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अखिलेश कटियार साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। स्टूडियो में इस वक्त परविंदर सेठी जी मौजूद हैं और अब हर्ष दाहिया भी इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हुआ वार पलटवार, पहले वो बयान और बीजेपी का काउंटर अटैक आपको सुनवाएंगे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो सुना आपने किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री को उठना पड़ा, अमित शाह बीच में उठे, इसके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी। लेकिन एक बार फिर से आज सदन हंगामेदार देखने को मिला है राहुल गांधी के इस बयान के बाद, और सवालों का मैंने जिक्र किया। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गुप्ता आपके पास आते हुए एक बार फिर से आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस हिंदुओं को लेकर नफरत, हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया है। मैं ये समझना चाहती हूं कि संसद के अंदर ये नौबत क्यों आई कि एक बार फिर से कांग्रेस पर यह आरोप लगने लगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदुओं का अपमान करती है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान करते हैं, उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से भगवान शंकर जी की फोटोग्राफ लेकर वो इस बात को दिखाना चाह रहे थे कि डरो मत। और डरो मत की राजनीति उन्होंने आज से नहीं कही, उन्होंने कई समय से वो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ना डरो और ना डरा। हकीकत ये है कि आज उन्होंने ये बात कही, साफ साफ शब्दों में कहा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि जो हिंसा करते हैं, जो लगातार नफरत इस देश में बांट रहे हैं, क्या वो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि दया, करुणा, प्रेम, यही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है और यही हमारा मूल आधार और यही हमारी संस्कृति और उसी संस्कृति की बात की है। अब तो वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे देश को अपना घर मानते हैं, और फिर हमारे घर में रहने वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को बढ़ावा देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो वाकई में देश की जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं। उन्होंने ये भी उठाया, अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया कि आप अग्निवीर के साथ ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अग्निवीर जाकर इस देश की सेवा करे, पर जब वो शहीद हो जाए तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए और उसके घर वालों का, उनके घर वालों का क्या?
क्या कांग्रेस पार्टी ने यही परंपरा बनाई थी? कांग्रेस पार्टी तो उन शहीदों को शहीद का दर्जा भी देती थी, उनको सम्मान भी देती थी, उनको पेट्रोल पंप उनके परिवार को लिए, उनके लिए गैस एजेंसियां भी देती थी, ताकि वो जब लड़ाई करने जाए तो ये नहीं सोचे कि इस देश की सरकार उसके परिवार का ख्याल रखेगी, कि देश उसके परिवार का ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। आज तो आपने आंतरिक कलह कर दिया। आपको पता है कि 3 में से 1 का सिलेक्शन होना है परमानेंट, क्या वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश के सामने और उस युवा के भविष्य के सामने, जिसको आपने पूरी तरह से अंधकार में और पूरी तरह जहर में डुबो दिया। हकीकत ये है कि इस देश में आज अगर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है तो उस पर डिस्कशन करना भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। नीट की परीक्षा पर अगर डिस्कशन की बात होती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। क्या यही इस देश का लोकतंत्र है कि सवालों के जवाब देने पर आपको आफत आ रही है? और अगर राहुल गांधी जी ने ये सारे मुद्दे उठाए हैं तो मैं समझती हूँ कि ये देश हित के मुद्दे हैं। आज देश भी धन्यवाद दे रहा होगा कि कम से कम संसद में ऐसे मुद्दे उठाए गए जो वाकई में चर्चा योग्य है और इन पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले आपको याद दिलाऊं, जब कई सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया था तो खूब हो हल्ला हुआ था, तब भी कुछ नियमों का जिक्र किया गया था। आज भी सदन में 353 नियम का जिक्र किया गया प्रियंका जी। इसके साथ साथ आपने कहा कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, उसका जवाब भी स्पीकर की तरफ से दिया गया कि भाई क्या प्रोसेस है, कैसे माइक ऑन होते हैं, क्या कहा जाता है। बहरहाल मैं ये आपसे इसीलिए नहीं मैं इसीलिए आगे नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाकायदा हिंदुओं को लेकर कुछ कह देने से सदन के भीतर और फिर उसके बाद उसमें बिटवीन द लाइंस ये कहना कि आपने तो पढ़ा ही नहीं, हमने जो कहा, जाहिर है कि फिर उसमें दूसरा ही दोषी होगा आपके लिए। आप लोग तो दोषी हो भी नहीं सकते हैं। धनंजय गिरी साहब, क्यों आपको ऐसा लगा? धनंजय गिरी साहब, क्यों बीजेपी इस एक लाइन को लेकर अब आगे चल रही है कि सदन में हिंदुओं का अपमान हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी और आरएसएस सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? सभी हिंदू क्या मोदी जी या फिर आरएसएस हैं क्या? पूर्णिमा जी, 100 करोड़ हिंदू समाज का राहुल गांधी ने आज अपमान किया, संसद के पटल से अपमान किया है। और मैं दावा करता हूं कि अगर प्रियंका गुप्ता भी अगर हिंदू है तो राहुल गांधी को इसी क्षण त्याग दे। अगर उनके अंदर जरा सा भी हिंदुत्व है तो राहुल गांधी कल तक कांग्रेस को शर्मसार कर रहे थे। वो नेहरू की उसी विरासत से आते हैं जिसमें हिंदू होना बाय एक्सीडेंटल था। राहुल कांग्रेस के नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट में कहा जाता है कि कलम की बाय एक्सीडेंटल आए में हिंदू, शिक्षा और से संस्कार से ईसाई और मुसलमान होने पर जिसको गर्व था, जिसके दादा यही सेमेट्री में कब्र में लेटे हुए हो, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। इस देश में 1 दर्जन देश हमसे अलग हुए हैं, 1 दर्जन, ईरान, अफगानिस्तान। प्रियंका जी बीच में नहीं, 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 प्रियंका जी अपने टर्न पे, प्रियंका जी अपने टर्न पे, प्रियंका जी अपने टर्न पे। आपकी बारी में प्रियंका जी कोई नहीं बोला, प्रियंका जी आपकी बारी के दौरान कोई नहीं बोला बीच में, प्लीज काउंटर मत करिए। धनंजय जी अपनी बात पूरी करेंगे, धनंजय जी अपनी बात पूरी करेंगे। प्रियंका जी बीच में इंटरफेयर नहीं प्लीज। प्रियंका जी अपने टर्न पे बात करेंगे मैम, अपने टर्न पर बात करेंगे प्रियंका जी अपने टर्न पर बात करेंगे। अभी बीजेपी क्या कह रही है उसको सुनने दीजिए ना, बोलिए। धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, इसमें मत फंसिए सर। धनंजय जी अपनी बात पूरी करेंगे। धनंजय जी, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के जो आज यहाँ बैठकर नेहरू जी के लिए शब्द बोल रहे हैं। प्रियंका जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी आपको मेरी आवाज आ रही है? धनंजय जी प्लीज 1 सेकंड आप रुकिएगा सर। धनंजय जी 1 सेकंड आप रुकिएगा। धनंजय जी 1 सेकंड रुकिएगा। प्रियंका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रियंका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रियंका जी कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? प्रियंका गुप्ता जी कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर मैम? पूर्णिमा जी कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? जब आप बात कर रही थी उस दौरान किसी ने बीच में नहीं बोला। जब आप बात कर रही थी उस दौरान किसी ने बीच में नहीं बोला। तो दूसरे प्रवक्ता जब अपनी बात कर रहे हैं उस दौरान बीच में मत बोलिए, उस दौरान बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रियंका जी, प्रियंका जी आप ये भी देखिए फाइनली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। धनंजय जी अपनी बात को पूरी करेंगे। शब्दों की गरिमा, धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने शब्दों की गरिमा रखी होती, राहुल गांधी ने आज गंदगी की सारी हदें पार कर दी है। और अचानक 3,000 कौन सी गंदगी की बात कर रहे हैं आप? से जन्मा हुआ बच्चा इस देश के पद पर स्वीकार्य नहीं है। किस तरह की बातें वाहियात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए।
और बेशर्मी की हाल है। और पूर्णिमा जी आप इस तरह की बातों को यहाँ पर बर्दाश्त कर रही है, सबसे ज्यादा बेशर्मी यही है। चाणक्य की बात सत्य थी। ऐसे प्रवक्ताओं को बिठाने का क्या मतलब है? हम जो चींटी को दाना जो देकर के कोप भोजन पर आ करते जाए। हैं और जो मांस काट के भोजन करते हैं उनको राहुल गांधी तुम जिसका बेशर्मी की इंतहा है धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ताओं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हो गया है। को सोच रहा होगा, बेशर्मी की इंतहा है धनंजय गिरी जैसे प्रवक्ताओं की बातों दर्जन का। देश बने और इन लोग जो महिलाओं का अपमान यहाँ कर रहे हैं, पहाड़ी में लकड़ी का जो इस हिस्सा देश ना की होता, जो संस्कृति का जंगल के अपमान कटने कर का रहे हैं हिस्सा ना यहाँ होता। ऐसे गद्दार अगर राहुल गांधी के पीछे नहीं खड़े होते, जो हिंदू शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हैं। और पूर्णिमा जी जिस तरह की बहस आप करवा रही है, मुझे आप पे भी शक होता है कि किस तरह की बहस आप करवा रही हैं यहाँ पर। इतने ज्यादा भड़काऊ बातें जिस तरह की ये कर रहे हैं, खुद को हिंदू मुझे आपत्ति है इन सब चीजों से। इस तरह की डिबेट नहीं करनी चाहिए था उसी समय। क्योंकि क्या राहुल तू अपने रख, मुझे नहीं चाहिए इतना चलन चुंबन, इतना बेहूदी बातें कर रहे हैं ये इंसान बैठ के यहाँ पर। धनंजय गिरी आप बेशर्म हैं और बदतमीज भी हैं। मैं कहती हूँ आपको यहाँ बैठ के आप बेशर्म और बदतमीज हैं। आपके घर वालों ने आपको तमीज नहीं सिखाई है और आपकी पार्टी ने आपको तमीज नहीं सिखाई है, इसलिए यहाँ बैठकर आप जहर उगल रहे हैं। प्रियंका जी, और हकीकत है। प्रियंका जी थोड़ी देर रुकिए। नहीं, पूर्णिमा जी आप एक बार भी नहीं खोलेंगे। धनंजय जी, इस तरह की बातें यहाँ बैठकर कर रहे हैं। धनंजय ये तो खून नहीं खोलेगा। धनंजय जी एक सेकंड प्लीज। प्रियंका जी और दोनों से पूर्णिमा जी इस तरह की बहस कराकर आप इस देश में आप मेरी बात सुनने तैयार नहीं है, दूसरे प्रवक्ता की संख्या और नहीं है। धनंजय जी, प्रियंका जी ये लोग बेशर्मी के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। धनंजय प्लीज आप शांत रहिए। एंकर का काम ये नहीं होता है कि कोई कुछ अरे बोले। प्रियंका जी मुझे मेरा काम बताना बंद करिए ना थोड़ी देर के लिए। आप भी शांत रहिए, आप भी शांत रहिए थोड़ी देर। तब से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनको सुनने दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप उनको सुनने नहीं दे रही हैं, आप उनको सुनने नहीं दे रही हैं। संसद में आप लोगों को तकलीफ होती है कि आपके माइक बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ पर आप दूसरे प्रवक्ता को बोलने नहीं देती। आप चाहती है कि उनका माइक बंद कर दिया जाए। गजब बात करती है प्रियंका जी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वन बाय वन। प्रियंका जी मुझे बेवजह का ज्ञान मत दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं नहीं लूंगी लेकिन आपका बेवजह का ज्ञान। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। लेकिन आप नहीं समझ रही हैं, आप बीच में लगातार बोले जा रही हैं। मेरा समय वेस्ट कर रही हैं। प्रियंका जी प्लीज, पूरा 1 घंटा आपको समर्पित नहीं है। सदन में जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करिए। चर्चा में पूरा 1 घंटा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। प्लीज कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए। अखिलेश कटियार जी आपके पास आते हुए, अखिलेश कटियार साहब आपके पास आते हुए, लेकिन इसमें अपमानित होकर भी बहन हिंदुओं को अपमानित कर रही हो। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, वो लगता रहेगा। चम्मच को जिसको चाट रही हो, धनंजय जी, फेंको राहुल गांधी के मुंह पर। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज। कटियार साहब आपके पास आते हुए। पूर्णिमा जी 1 मिनट। धनंजय जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आपको मैं समय दूंगी क्योंकि आपकी बात क्लियर नहीं हो पूर्णिमा पाई। जी आज मेरा हृदय व्यथित है और व्यथा की कोई सीमा नहीं है। जिस दुनिया में जितने भी विचारक हुए, जिस दुनिया में लोगों के लिए प्रेरणा रहा है हिंदुत्व एक आदर्श व्रत है, लेकिन ऐसे चांदी ऐसे चम्मच चाटने वाले बेशर्म लोग जो राहुल गांधी का भी चमचाई कर रहे हैं। राहुल गांधी के चमचों को वो बेशर्म शर्म बनाई नहीं तुम्हारे लिए। इस मुंह से राहुल गांधी से घटिया बयान की वकालत कर रही हो। ये विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है, यह विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है। हिंदुत्व पे हमला किया गया है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस देश का सनातनी समाज हिंदू समाज इसको माफ करने के लिए नहीं तैयार है और 100 करोड़ के हिंदू सोचे एक विदेशी तरीके से भी नहीं होती है। अगर डिबेट किस तरीके से होती है इसका आपको इतना सर्व ज्ञान है, अगर इतना सर्व ज्ञान है तो फिर उसमें सेलेक्टिव मत होइए ना। फिर ऐसे नहीं होता है। आप बेकार की बात कर रही हैं, आप बेकार की बात कर रही हैं, आप मेरी बात को नजरअंदाज करके बेकार की बात कर रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि बीच में आप मत बोलिए, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। फिर आप कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते बीजेपी के प्रवक्ता को उल्टा सीधा बोलेंगी, आप एंकर को उल्टा सीधा बोलेंगी। अगर ये आपके डिबेट करने का पैटर्न है तो ये दहाड़ का डिबेट पैटर्न नहीं है मैम, ये दहाड़ का डिबेट पैटर्न नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीच में मत बोलिए। कटियार साहब आपको लाते हुए, कटियार साहब आपको लाते हुए
सदन में इस तरीके की बातें किया जाना, हिंदुओं का अपमान करना, 100 करोड़ हिंदू उनकी आस्था का विषय, आप उनको नफरत और हिंसा से जोड़ देंगे? आप कह देंगे कि हिंदू हिंसा और नफरत करते हैं? और ये पूरे अलायंस की सोच को रिफ्लेक्ट करता है क्या? नहीं पूर्णिमा जी, पहले तो राहुल गांधी जी का जो पूरा बयान है, उन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए ऐसा नहीं बोला। उनका जो संबोधन था, उनका मानना यह था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग झूठ बोलते हैं, हिंसा की बात करते हैं और नफरत की बात करते हैं। उनका संबोधन पूरे हिंदू वर्ग के लिए नहीं था। एक बात। दूसरी बात पूर्णिमा जी, जो उन्होंने दूसरी बात की और सदन में जो कहा कि जो किसानों को लेके बात थी, एक पंजाब में एक हमारा भाई शहीद हुआ था अग्निवीर के इस पे, तो उनकी माँ का बयान आया था, उन्होंने कहा था शहीद का दर्जा उसे नहीं दिया जाता। ये तो शायद आप भी जानती होंगी। अब वो चाहे कम समय के लिए हैं सेना में या ज्यादा समय के लिए है, सेना के हैं या पैरामिलिट्री के हैं, अगर देश के लिए कोई भी जवान, हमारा कोई भी भाई शहीद होता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए। तीसरी बात जो किसानों को लेके सदन में आज हुई कि किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, C2 + 50% नहीं मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोल के कहा कि हम देंगे। और कई सारे मुद्दे थे, भूमि अधिग्रहण बिल पे जिस तरीके से चोरी के दरवाजे से किसानों की जमीनों के लिए आप जब संसद में नहीं पारित कर पाए, तो आपने अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहां पे आप लोग कानून बना के अधिग्रहण करने का पूंजीपतियों के लिए रास्ता साफ किया, जो कि गलत था। हम व्यक्त का विरोध नहीं करते। और पूर्णिमा जी, एक आपके चैनल पे ही मैं पिछली बार आया था, मैं उस दिन बात नहीं कर पाया था। आप गिरी साहब के बयान जो थे उस दिन भी कि बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इस मंच पे, हमें बुरा लगता है। हम राजनीतिक लोग हैं, हमें लगता है कि हमें मर्यादा से अपने शब्द रखने चाहिए। और हमारे पास इतने शब्द हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट कटियार साहब, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता एक और डिबेट में मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने मेरे लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, एक बार उस डिबेट में जाके आप उसको रिवाइंड कर लीजिएगा। हम कहते हैं दूसरों को ज्ञान वही देना चाहिए जो खुद पर हम अप्लाई करते हैं। बहरहाल आपने हर एक शब्द का एक आ रही हूँ आपने, क्योंकि कटियार साहब बहुत सारी बातों का जिक्र किया। कटियार साहब मेरी बात सुनिएगा। कटियार साहब, कई बार ना हम लोग भाव विभोर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमको अपनी मर्यादा का याद नहीं रहता, हम दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगते हैं। दिक्कत इस बात की है, मैंने जब हिंदुओं का जिक्र किया, मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे था, आपने बाकी चीजों को भी चलिए सम्मिलित कर लिया, बढ़िया बात है। लेकिन जब आपने कहा, मैं कहती हूं कि जब वो ये कहते हैं राहुल गांधी कि जो लोग अपने अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं, तो मुझे बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा एस्ट्रिक साइन लगा था जिसके आगे लिखा था कंडीशन अप्लाई? जब काउंटर किया गया, मैंने खुद ने सुना ना पूरे सदन की कार्रवाई को सर, यहां पर बैठकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि उसको सुना गया है। ये उन्होंने बाद में काउंटर में बोला, कि मोदी और आरएसएस थोड़े ही सभी हिंदू हैं, ये उन्होंने बाद में काउंटर में बोला। तो आप बिटवीन द लाइंस, प्रियंका जी आपसे सवाल नहीं है, प्रियंका जी आपसे सवाल नहीं है, कटियार जी आपका नाम नहीं है। हाँ बोलिएगा कटियार साहब, आप मुझे जवाब भी देने दें। जी बोलिए। पूर्णिमा जी, हिंदू आप भी है, हिंदू समाज से रिश्ता हमारा भी है, और बहुत गर्व के साथ हूं साहब। और मेरे हिंदू होने पर कोई भी सवाल उठाएगा तो फिर मैं उन सवालों का जवाब देना भी जानती हूं। मुझे रिप्लाई तो करने दे प्लीज। हम पिछड़ी जाति के लोग भी हिंदू हैं, दलित समाज के लोग भी हिंदू हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते तो वो हिंदू खतरे में नहीं आता है। जब एक दलित समाज के दूल्हे को उतार के गाली दिया जाता है तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब इन्हीं पिछड़े समाज के जो पीजीआई में भर्ती हो रही है 43 सीटों में 33 सीटें लूट ली जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? आप हिंदू, हम सिर्फ कहने और वोट मांगने के लिए, हिंदू जो है वो सिर्फ नफरत और हिंसा थोड़ी फैलाता है। तो ये सब नफरत और हिंदू फैलाते हैं, पिछड़े वर्ग के हिंदू नफरत और हिंसा फैलाते हैं, जिनका आपने जिक्र किया वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं ना साहब। एक सेकंड गिरी साहब जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर हर्ष साहब आपके पास आती है और सेठी साहब आपके पास। छूट कहा जाता है, हम हिंदू नहीं होते हैं। नहीं ठीक है, मैंने कहा ना कि सेलेक्टिव अप्रोच है ना सर, सेलेक्टिव अप्रोच है ना, समय समय पर हिंदू ज्ञान निकल आता है और समय समय पर फिर आप उसको अबैंडन भी कर देते हैं। आप अबैंडन भी करने में बहुत माहिर हैं उसी समाज को, क्योंकि जरूरत के हिसाब से होता है ना, वो आज जरूरत है कल नहीं है।
इलेक्शन के समय जरूरत है, उसके बाद नहीं है। आज मौका मिला तो हिंदुओं को गाली दे देते हैं, कल जो है हम पहुंच जाएंगे जनेऊ डालकर मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि उससे फायदा मिलेगा। धनंजय साहब, गंगा जल से धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे। और एक पूर्णिमा जी, एक बात का मैं कह दूं कि मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, अगर इनको ध्यान में हो तो कृपया मेरे बीच में भी बोलने का मैंने बोल दिया इस बात को। सर बोलिए। इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती पर गेस्ट हाउस में जिन लोगों ने उनके प्राण घातक हमले किए, उनके प्रतिष्ठा पर हमला किया, बहन मायावती ने केस किया और भाई ने नाम क्या लिखवाया कि सपा के गुंडों ने मेरे प्राण घातक हमला किया और मैं प्रतिष्ठा लेने का प्रयास किया। लाइन क्या थी? इस देश की पहली दलित महिला ने क्या लिखाया? सपा के गुंडों ने। और उन्होंने उसके बाद नारा दिया, चढ़ गुंडन हाथी पर, लगाओ मोहर हाथी पर। और उन्होंने क्या कहा? अरुण गोडवी ने कहा, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं उस बात पे कहता हूं कि हिंदुत्व पे जो आप सवाल पूछ रहे हो उस पर इधर उधर की बात न कर। तो बटा की कारवां क्यों लुटा? तो उसे पूछा कि हिंद कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर अखिलेश कटियार और प्रियंका गुप्ता जैसे छुपे हुए लोग नहीं होते, राहुल गांधी जैसे घटिया लोगों के समर्थन में, तो फिर आज हिंदुत्व पर यह हमला नहीं होता। जब जब जहां जहां हिंदू घटा है, तब तब वहां वहां देश बटा है। 1 दर्जन देश आज हिंदू के कम होने से घटे हैं। और आज बांग्लादेश में, बंगाल में रिपोर्ट आ रही है कि कितने मिनी पाकिस्तान बन गए। एक बंगाल का एमएलए दिखाता है बांग्लादेश से आए हुए लोगों को कि देखो मैंने मिनी पाकिस्तान बसाया है। उस सोच को इंडोर्स करता हुआ राहुल गांधी, नेहरू के 5वीं पीढ़ी, नेहरू ने कहा था कि बाई एक्सीडेंटल हिंदू। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं लौटूंगी, फिर उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। जल्दी से हर्ष दया आपके पास आते हुए 1 से सवा मिनट का आपका कमेंट ले पाऊंगी, फिर उसके बाद सेठी साहब, फिर हेडलाइंस के लिए मुझे जाना होगा। लेकिन हर्ष दया, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि मकसद हंगामा खड़ा करना ही था, और उस हंगामे के सेंटर में आकर कौन था? एक बार फिर से हिंदू। 100 करोड़ हिंदुओं का मजाक बनाकर रख दिया गया है, ऐसा लगता है। पूर्णिमा जी, अगर आप इसके बयान को, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, 2-3 की टेकअवेज हैं। पहली बात, वो ना तो रूलिंग पार्टी को एड्रेस कर रहे थे, ना वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे। वो कर रहे थे अपनी पार्टी को ही एड्रेस, वो ऑपोजिशन को एड्रेस कर रहे थे कि उनका कहना क्या था, डरो मत। अरे डर कौन रहा है? वो बार बार कहते रहते हैं कि माइनॉरिटीज को डर लग रहा है, माइनॉरिटीज को डर लग रहा है, लोगों को डर, देश के लोग डरे हुए हैं। अगर देश के लोग डरे हुए होते तो क्या एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता? नहीं। डरा हुआ कौन है? डरी हुई ऑपोजिशन है, जिनके अंदर दमखम नहीं था। तो आप बार बार देखेंगे कि वो पीछे मुड़ के अपने पार्टी के लोगों से एक तरीके से एड्रेस करने लगते हैं। तो ये जो इन्होंने पूरा का पूरा बयानबाजी करी है, ये अपनी पार्टी में एक नई जान ठोकने के लिए करी है कि डरो मत, क्योंकि इनकी पार्टी ही डरी हुई है। और क्योंकि लोग तो डरे नहीं हुए, लोग तो पूर्ण बहुमत दे रहे हैं एनडीए की सरकार को। और जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पे हमला नहीं किया, देखिए, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि देश की राजनीति में रिलीजन की बात नहीं होनी चाहिए, आज उन्होंने सारे धर्म उठा लिए। उन्होंने सिखिज्म की बात कर दी, उन्होंने इस्लाम की बात कर दी, उन्होंने हिंदू धर्म की बात कर दी। और मैं अभी बयान लिख रहा था, जब क्या कहते हैं आपने दोबारा प्ले किया, तो आप देखिए उन्होंने क्या बोला है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं, वो हिंदू है ही नहीं। पहली बात, क्या अब राहुल गांधी सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन हिंदू है कौन नहीं? और उससे इंपॉर्टेंट सवाल हर्ष दया ये है, उससे इंपॉर्टेंट सवाल सेठी साहब ये है कि आप यहां पर एक धर्म को हिंसा और नफरत के साथ जोड़ दे तो चलेगा, हिम्मत है तो किसी और दूसरे धर्म के साथ करके दिखाएं, जोड़िए उनके साथ और बताइए कि फिर वो क्या करता है। हिम्मत है तो करके दिखाएं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो संसद के अंदर जो बात होती है, उसके अंदर चाहे कोई माइनॉरिटी में है रिलीजन, चाहे मेजॉरिटी के अंदर है, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और पार्लियामेंट को, संसद को चलाने के लिए कई करोड़ों रुपए का रोज का खर्चा आता है। उसके अंदर जो बहस है वो एक प्रोडक्टिव बहस होनी चाहिए, ना कि लोगों के धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ करके उसका एक हवा बन जाए और पार्लियामेंट का जो समय है वो वेस्ट जाए। हम बात करें रोजगार की, हम बात करें गरीब की, हम बात करें मजदूर की, हम बात करें किसान की, कि हम उनकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे सकते हैं, रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन चीजों के ऊपर बहस करने के बाद उसके ऊपर एक
जो है एक रास्ता बनाया जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका रास्ता बनाने के लिए संसद चलाई जाती है कि हम अपने देश को किस प्रकार से चलाएं, ना कि चाहे कोई मेजॉरिटी का रिलीजन है चाहे माइनॉरिटी का रिलीजन है, सब रिलीजन को एक जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और धार्मिक भावनाओं के नाम पे जो संसद का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं इन बातों से हम सबको परहेज करना चाहिए, चाहे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, हमें देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी हुई पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद थी कि राहुल गांधी थोड़े से परिपक्व हो जाएंगे, थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन किस कदर वो इमेच्योर हैं आज एक बार फिर से उनके बयान से रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो धनंजय गिरी प्रवक्ता है ना, ये एक बहुत ही घटिया बयानबाजी करते हैं और इनको आपको रोकना चाहिए, पर आप इनको नहीं रोकती हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि घटिया टीआरपी आपके चैनल को मिलती। और मैं फिर कहूंगी कि जो सम्मानित लोग हैं, प्रियंका जी, नहीं जो सम्मानित, मेरी बात पहले सुन लीजिए फिर रोकिए, प्रियंका जी, अगर माइक ऑन है तो, अगर माइक आपका ऑन है, अगर आपका माइक ऑन है, अगर आपका माइक ऑन है तो आप कुछ भी बोलेंगी तो चलता रहेगा क्या? धनंजय जी आप अनम्यूट करने पहले, धनंजय जी आप अनम्यूट करने पहले अपने आप को सुनिए। प्रियंका जी आपको अचानक से सुनाई देना बंद करने लगता है क्या बोलते वक्त? आपको बोलते वक्त सुनना बंद हो जाता है क्या? आपको बोलते वक्त सुनना बंद हो जाता है क्या? अगर अभी धनंजय गिरी आपको अगर धनंजय गिरी ने आपको, अगर प्रियंका जी धनंजय गिरी ने अभी आपको घटिया बोल दिया ना, तो आप फौरन आ जाएंगे कि महिला प्रवक्ता का अपमान कर दिया। आप फौरन बोलने लगेंगे कि महिला प्रवक्ता का अपमान कर दिया। आपको अलाउ नहीं करूंगी प्रियंका गुप्ता जी ये करना। नहीं, ही इज अ गेस्ट, नहीं आप सम्मानीय गेस्ट हैं, वो भी सम्मानीय है, इसीलिए मर्यादा में रहकर बात करें, कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी। और जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, मेरा समय मत जाया करे प्रियंका जी। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे। आपका सर्टिफिकेट ना धनंजय जी को चाहिए, ना पूर्णिमा मिश्रा को, ना परविंदर सेठी को, ना अखिलेश कटियार को, ना हर्ष दहिया को। और अगर देना है किसी को सर्टिफिकेट तो मैंने बोल दिया, अब आप अपना सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया बात है, आपके साथ यही तो दिक्कत है कि मैंने जो बोल दिया मैंने तो बोल दिया, मैंने तो बोल दिया। अगर आपने सुना नहीं तो मेरी समस्या है क्या? आपने सुना नहीं मेरा सवाल तो मेरी समस्या है। नहीं आप लिखकर बैठी हैं कि मुझे आते ही ये बोलना है, आपने बोल दिया, अब आपने सवाल नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। धनंजय जी आपके पास आते हुए, धनंजय जी आपके पास आते हुए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को। धनंजय जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। धनंजय जी का फोन कनेक्शन चेक करेंगे, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। फोन कनेक्शन चेक करेंगे कनेक्टेड है या नहीं। धनंजय जी आप तक मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म कीजिए। आपको मुझसे सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो धनंजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पसंद करूंगी। अनम्यूट करेंगे, क्योंकि मैं अनम्यूट करेंगे धनंजय जी। आती हूँ और इस तरह की भाषा मुझे पसंद नहीं। धनंजय जी बोलिए। मैं एक चर्चा चाहती हूँ, धनंजय जी बोलिए। तर्क है तब तो ठीक है, वरना इस तरह की डिबेट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हिंदुओं के हृदय से एक व्यथा निकली है, 100 करोड़ अच्छा, हिंदुओं के हृदय से। आप 100 करोड़ राहुल हिंदुओं गांधी को से रिप्रेजेंट कर घटिया रहे हैं, आदमी, बैठ के अपनी व्यथा बताइए ना। पूरे मानव सभ्यता के जब से इतिहास शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक, और उसका बचाव करने वाले से बड़ा घटिया दूसरा कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी जैसा ओछे निम्न और सबसे गिरे हुए आदमी का बचाव करने जो आया है, उससे कई गुना घटिया हो सकता है। और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी वैसे लोगों को। और आपको लगता है कि आप अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रियंका जी प्लीज अब नहीं करते, कंट्रोल योरसेल्फ। पूरे हिंदू समाज घटिया टीआरपी सुबह से राहुल गांधी बटोर रहे हैं, आप बात कर रही हैं हमारी घटिया टीआरपी बटोरने वाले राहुल गांधी है। फालतू बात करती हैं आप, फालतू बात करती हैं आप, फालतू बात करती हैं आप। आपको चर्चा चाहिए, दिख रहा है कि आपको कितनी चर्चा चाहिए, कितनी चर्चा राहुल गांधी को चाहिए ये भी दिख रहा है। ये चर्चा कर रही है, नहीं दिख रहा है कि आपको कितनी चर्चा चाहिए, ये चर्चा दिख रहा है कि आपको कितनी चर्चा चाहिए। नहीं मुझे भी दिख रहा है, और दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि घटिया टीआरपी बटोर रहे हैं राहुल गांधी
और कोई नहीं। अरे घटिया टीआरपी, हिंदुओं का अपमान करके कोई बटोर रहा है तो वो है राहुल गांधी, वो है राहुल गांधी और कोई नहीं है। नहीं, आप बीजेपी की अपना पाप ढकने की कोशिश मत करें, अपना पाप ढकने की कोशिश मत करें और डिबेट का समय जाया मत करें, डिबेट का समय जाया मत करें। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए सीधे। सवालों का जवाब आप लोगों से देते नहीं बनता। बीजेपी के प्रवक्ता है जो यहाँ, अरे आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे, आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता आप बनी रहिए, उसके बाद दूसरे को सर्टिफिकेट दीजिएगा। पहले आप कांग्रेस का सर्टिफिकेट, कांग्रेस की प्रवक्ता बनके आप बने रहिए, दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए प्रियंका जी। और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी एनर्जी आपके ऊपर जाया करने का, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी एनर्जी आपके ऊपर जाया करने का। सवाल का जवाब दीजिए सीधे सीधे, सवाल का जवाब दीजिए सीधे सीधे। मेरी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है उस चीज का। सवाल मेरा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी आपकी पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस पर आपको कुछ कहना है तो कहिए, वरना मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए 80 और 20 की सुनिए, जवाब भी सुन लीजिए, धैर्य के साथ सुनिएगा। 80 और 20 की राजनीति कौन करता है, ये सबने देखा। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति कौन करता है, ये सबने देखा। जब किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बोला जाता है, आज हिंदुओं के और आप सम्मान ये की बात बताइए है। जो नीट में एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, ये हिंदू मुसलमान दिखते हैं आपको? इनमें कोई हिंदू मुसलमान दिखता है आपको? हिंदुओं के हृदय के आर्तनाद फिर वही बात कर रहे हैं, 100 करोड़ की बात करेंगे, 100 करोड़ को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। आप होते कौन है? 100 करोड़ का वोटर भी नहीं है। तुमने हिंदुओं का अपमान किया है। अगर आपको थोड़ी भी शर्म और हया है तो आप उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देख लीजिए, आप अयोध्या का रिजल्ट देख लीजिए कि किस तरह से। अब आप बहन मत बोलिए मुझे ऐसे भाई नहीं पसंद है। जो इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग मेरे भाई नहीं हो सकते। तुम्हारे नहीं, इस तरह का नहीं, बहन मत बोलिए मुझे प्लीज। मैं आपकी बहन नहीं, ताकत लाइए, अपने अंदर हिम्मत ले आइए, कम से कम सभ्यता ले आइए अपने अंदर और अपने परिवार की सभ्यता दिखाइए चैनल पर बैठकर। स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए राहुल गांधी को आप अस्वीकार कम से कम अपने परिवार का, शर्म की अपनी बात है। माँ का, अपने पिता का, उन सबका सम्मान करिए। और दूसरी बात, क्या राहुल सिखाकर गांधी भेजा है आपने, क्या पढ़ा है? हिंदू सारी नहीं चीजें है। देश की जनता को राहुल गांधी ने आज इस बात को संसद में आप दोनों के इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप के लिए इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी। आप लोग अलग से फोन कीजिएगा एक दूसरे को और फिर उसके बाद इसी को कंटिन्यू करिएगा सर, इसी को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आप सब लोग बताते हैं कि डिबेट कैसे होती है, डिबेट कैसे होती है, लेकिन जब डिबेट जिस तरीके से होनी चाहिए आप सबका योगदान शून्य हो जाता है। उसमें सवालों का जवाब आप लोग देते नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और ये ठीक रवायत नहीं है, ना प्रियंका गुप्ता जी आपके लिए, ना धनंजय गिरी जी आपके लिए। और एक दूसरे का सम्मान रखिए, क्योंकि आप दोनों ही एक एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग जिस तरीके की बात करते हैं वो आपकी पार्टी की सोच को रिफ्लेक्ट करती है।